ज़ारा, एक बूंद की दास्तान। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर बादल हुआ करते थे। आसमान के उस पार एक और लोक था, बादल लोक। वहाँ एक छोटे से गुलाबी बादल के भीतर जन्मी एक परी, ज़ारा। वो बाकी परियों से अलग थी। जब ज़्यादातर परियां केवल खुशी में नाचती थीं, ज़ारा अकेले बैठकर सोचती थी। जब औरों को झीलें पसंद थीं, उसे सूखी ज़मीन अच्छी लगती थी। मुझे सूखा क्यों अच्छा लगता है, वो खुद से पूछती। ज़ारा का दिल बारिश करता था, मगर किसी भी और परी की तरह नहीं। उसकी हर बूंद में कोई भावना छुपी होती थी। किसी माँ की चिंता, किसी बच्चे की भूख, किसी बूढ़े की आंखों में छुपी दुआ। उसे देखकर बादल लोक की बड़ी परियां कहती, ये तो अधूरी परी है, इसे उड़ना नहीं आता, इसे हंसना नहीं आता। पर ज़ारा को सिर्फ एक चीज़ आती थी, महसूस करना। एक दिन बादल लोक में एक सभा हुई। आसमान ने आवाज़ भेजी थी, धरती सूखी है, कोई एक परी भेजो जो उसे हरा कर सके। हर कोई पीछे हट गया। धरती? वो तो डरावनी जगह थी, जहां आंसू सूख जाते हैं और परियों की शक्तियां खो जाती हैं। लेकिन ज़ारा ने हाथ उठाया। मैं जाऊंगी, उसने कहा। सभा चुप हो गई। एक परी जो अच्छे से उड़ भी नहीं पाती, वो धरती जाएगी? जब ज़ारा धरती पर उतरी, उसने पहली बार गुरुत्वाकर्षण महसूस किया। उसके पंख भारी हो गए, आंखों से बूंदें निकली, पर वो हवा में नहीं रुकी, जमीन पर गिर गई। तो ये है धरती, उसने फुसफुसाया। हर तरफ सूखा था, बंजर जमीन, दरारों में छुपे हुए आंसू। पर जब उसकी पहली बूंद जमीन पर गिरी, एक हरी घास उग आई। ज़ारा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठी और खुद को बहने दिया। उसकी बूंदें गिरती रहीं, हर बूंद एक नई पत्ती बनती गई। गांव के लोग छतों से झांकते रहे। कौन है ये बारिश कहाँ से आई? किसी ने नहीं सोचा कि ये एक परी है, क्योंकि परियां तो चमकती हैं, उड़ती हैं। ज़ारा तो बस भीगती थी अपने ही भीतर। कुछ दिनों बाद ज़ारा थक गई। क्या मेरा होना ही काफ़ी है? उसने आसमान की ओर देखा। मैं उड़ नहीं सकती, मैं रोती हूँ, और कभी कभी तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों हूँ। उसी वक्त एक छोटी बच्ची आई, उसके हाथ में सूखा फूल था। परी, उसने कहा, ये तुमने मुझे वापस दिया? वो वही फूल था जो ज़ारा की एक बूंद से फिर से खिला था। ज़ारा मुस्कुराई। शायद मैं उड़ नहीं सकती, पर मैं गिर सकती हूँ, और कभी कभी गिरना ही सबसे ऊंचा उठना होता है। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। वहाँ एक आकाश था, उसके भीतर का आकाश, जिसमें न डर था न शर्म, बस वो खुद। लोग अब ज़ारा को देखने लगे। उन्होंने उसका नाम नहीं जाना, पर उसे बारिश की लड़की कहने लगे। जहाँ वो चलती वहाँ हरियाली उगती। पर सबसे ज्यादा बदलाव वो आया ज़ारा के भीतर। अब वो खुद से डरती नहीं थी। मैं पूरी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बनने की प्रक्रिया में हूँ, उसने कहा। एक सुबह जब सूरज निकला और ज़ारा वहीं एक दरख्त के नीचे बैठी थी, आसमान ने हल्के स्वर में कहा, अब तू बारिश की परी नहीं है, तू अब जमीन की उम्मीद है। ज़ारा अब धरती पर उतर चुकी थी। जहाँ पहले सब कुछ सूखा और चुप था, अब वहाँ हल्की हल्की नमी थी। पर यह नमी बारिश की नहीं थी, ये एक परी की चुप्पी का परिणाम थी। ज़ारा ने सीखा था कि शब्दों से ज्यादा असरदार होती है भावना की मौन भाषा। लोग अब उसकी तरफ देखने लगे थे। किसी ने उससे सवाल नहीं पूछा, और शायद इसीलिए उन्होंने सबसे ज्यादा महसूस किया। एक रात की बात है, ज़ारा बहुत थकी हुई थी। उसने बादलों की तरफ देखा और कहा, क्या मैं सच में किसी के काम की हूँ? उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, बहुत साधारण सा, पर वो आंसू सीधे एक टूटी हुई मिट्टी की दीवार पर गिरा। और उसी क्षण उस दीवार में एक दरार से एक पौधा निकल आया, एक छोटी सी बेल, जिसने किसी का टूटता हुआ घर फिर से थाम लिया। दूसरे दिन सुबह उस घर की बूढ़ी दादी बाहर आई। उन्होंने बेल को देखा, फिर ज़ारा को देखा, जो दूर एक सूखे पेड़ के नीचे बैठी थी। तू कौन है बिटिया? मैं ज़ारा हूँ। नहीं, दादी बोली, तू हमारी भूत परी है। वहीं से ज़ारा का एक नया नाम पड़ा। अब वो सिर्फ बारिश की नहीं, गिरती हुई आशा की परी बन चुकी थी। ज़ारा अब उड़ नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था, हर उड़ने वाला महान नहीं होता। कभी कभी जो जमीन से जुड़ते हैं वो भी आसमान बदल देते हैं। उसने अपने पंखों को समेट लिया। वो अब हर गांव जाती, चुपचाप वहीं बैठती और बस महसूस करती। जहां ज़ारा बैठती वहां कोई ना कोई चीज बदल जाती। एक बार ज़ारा एक ऐसी जगह पहुंची जहां 10 साल से बारिश नहीं हुई थी। वहां की जमीन स्याह थी, लोग खोखले, और हवाएं बिल्कुल ठंडी, मानो उम्मीद की राख उड़ रही हो। उसने वहां एक बच्चे को देखा जो अपनी हथेली में मिट्टी भरकर माँ से पूछ रहा था, क्या इसमें भी कभी फूल उगेंगे? ज़ारा रो पड़ी। उसके आंसू उस बच्चे की हथेली पर गिरे। और उस दिन बिना बादलों के, बिना हवा के, पहली बार वहां बारिश हुई। बादल लोक में हलचल होने लगी। ये कैसी बारिश है जो बिना इजाजत धरती पर हो रही है? कौन है यह ज़ारा जो नियम तोड़ रही है? कुछ परियां ज़ारा से ईर्ष्या करने लगी। वो परी नहीं रही, वो तो अब इंसानों जैसी हो गई है। पर एक बूढ़ी बादल दादी ने कहा, जो परी अपने पंख छोड़कर दूसरों के आंसू अपनाए,
वो परी नहीं, आकाश की माँ होती है। एक दिन झारा एक ऐसी जगह पहुंची जहां नदी थी, लेकिन वह सूखी हुई थी। उसने नदी से कहा, तू क्यों नहीं बहती? नदी बोली, मैं थक चुकी हूँ, सब मुझसे सिर्फ लेना चाहते हैं, कोई मेरा दुख नहीं समझता। झारा ने खुद को उसी सूखी नदी में गिरा दिया, और जब उसकी बूंदें जमीन पर गिरी, नदी फिर से बहने लगी। और अब उसमें सिर्फ पानी नहीं था, उसमें झारा की आवाज़ थी। झारा ने अब खुद को बहुत बदलते देखा। वो अब न परी जैसी दिखती थी, न इंसान जैसी। वो एक झील बन गई थी जिसमें हर कोई झांक सकता था और खुद को देख सकता था। जो थक गए थे वो झील में अपनी थकान भूल जाते, जो रोते थे वो उसमें हंसना सीख जाते। झारा अब कोई नाम नहीं थी, वो एक एहसास बन गई थी। एक दिन जब झारा एक पत्थर पर बैठी थी, हवा उसके कान में कुछ लाई। वो एक पत्र था आकाश का। उसमें लिखा था, तेरे एक आंसू ने मुझे बदल दिया। अब मैं सिर्फ ऊंचाई नहीं, गहराई भी समझता हूँ। तू जहाँ भी है वहीं मेरा घर है। लोग कहते हैं आज भी जब कोई बहुत चुप होता है और फिर अचानक रो देता है तो कहीं ना कहीं झारा भी बरसती है। वो अब सिर्फ बादलों में नहीं रहती, वो हर दिल की कोर में है, हर अधूरे सवाल में है, और हर उस आंसू में है जो दुनिया नहीं समझती पर आकाश महसूस करता है। झारा ने अब कई सूखे गांवों को हरियाली दी थी, कई टूटे दिलों में नमी लौटाई थी, पर भीतर कहीं वो अब भी अधूरी थी। वो जानती थी, मैं रो सकती हूँ, बहा सकती हूँ, पर क्या मैं कभी चमक सकती हूँ? उसने अपनी झील की सतह में झांका, पर इस बार सिर्फ पानी नहीं था, एक छवि थी। उसकी आंखों में बिजली थी। बादल लोक में कहा जाता था, बिजली कभी परी की नहीं होती, वो देवताओं का गुस्सा है। पर झारा की आंखों में अब वो चमक थी, जैसे कोई पुरानी दबी हुई शक्ति जाग रही हो। वो डर गई, अगर मैं चमकने लगी तो कहीं मैं उन लोगों को जला न दूं जिन्हें मैं बचाना चाहती हूँ। झारा पहुंची एक ऐसी घाटी में जहां हवा रुकती नहीं थी। हर पल तेज झोंके, हर तरफ टूटी चीजें, उखड़े पेड़। लोग गुफाओं में छुपे रहते क्योंकि वहां हवा नहीं, गुस्सा बहता था। झारा ने महसूस किया, ये हवा वैसी ही है जैसे मेरी अनकही बातें। वो चुपचाप एक ऊंचे पत्थर पर बैठी। उसने अपने भीतर झांका और पहली बार खुद को रोका नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, इस बार चमक थी। आकाश काला हो गया, लोग भागने लगे, बिजली गिरने वाली है। और हाँ, बिजली गिरी, पर जहां वो गिरी वहां से एक नई नदी बह निकली। लोगों ने देखा कि बिजली झारा से निकली, पर उसने किसी को जलाया नहीं, बल्कि वो चट्टान टूटी और उसके भीतर से एक प्राचीन कुआं बाहर आया। उस कुएं में पानी था और इतिहास भी। शायद किसी ने कहा, झारा बिजली नहीं, दिशा है। झारा अब शांत थी, उसके भीतर आंसू भी थे और बिजली भी। मैं बह भी सकती हूँ, चमक भी सकती हूँ, मुझे खुद से डर नहीं है अब। उसने पहली बार खुलकर हंसी और उसकी हंसी से हवा थम गई। उस रात एक तितली आई जिसके पंखों पर संदेश लिखा था, जब तू अपनी सारी शक्तियों को अपनाएगी तब तू सिर्फ बारिश की परी नहीं, बदलाव की देवी कहलाएगी। झारा मुस्कुराई। उसने पहली बार खुद को देखा, न किसी आईने में, न किसी जल में, बल्कि एक बच्चे की आंखों में जो अब डरता नहीं था अंधेरे से। बादल लोक अब हिलने लगा। पुरानी परियां अब झारा की कहानी सुनती थीं और सोचती थीं, क्या हम भी बस चमकने के लिए बनी थीं या महसूस करने के लिए भी? अब नई परियां झारा के नाम पर नाम रखती थी। ज़ारा मतलब वो जो गिरती है पर हर गिरने में कुछ उगाती है। ज़ारा अब अकेली नहीं थी, उसके पीछे चलने वाले थे जो चुप थे, टूटे थे और ज़मीन से जुड़े हुए थे। उन्होंने झारा को परी नहीं कहा, उन्होंने उसे वो गूंज कहा जो किसी के भीतर बजती है जब वो खुद से डरना छोड़ देता है। अब जब कभी अचानक बादल गरजते हैं और बिजली शांत तरीके से गिरती है, लोग कहते हैं झारा कहीं पास है। वो अब सिर्फ बहती नहीं, वो राह दिखाती है। झारा अब वो नहीं रही जो कभी बादल लोक से उतरी थी। अब उसके भीतर सिर्फ बूंदें और बिजली नहीं थी, अब उसमें एक आग थी, शांत, गर्म और रोशन। वो बैठी थी एक वीरान मैदान में जहां कभी सूरज नहीं निकलता था। लोग कहते थे ये धरती श्रापित है, पर झारा जानती थी हर अंधेरे के भीतर एक बीज होता है जिसे सिर्फ भीतर से उगाया जा सकता है। एक बूढ़ी औरत झारा के पास आई। उसकी आंखों में कोई रंग नहीं था, उसकी उंगलियों में कंपन था, पर उसके दिल में एक प्रश्न, तू बारिश की परी है? झारा ने मुस्कुरा कर कहा, अब शायद नहीं, क्या तू सूरज को पैदा कर सकती है? झारा रुकी। मैं खुद एक अंधेरे से निकली हूँ, अगर मेरा डर जल सकता है तो शायद मेरा भीतर एक सूरज बन सकता है। उस रात झारा ने कुछ नहीं किया, न रोई न गर्जी, बस बैठी रही और अपनी सारी यादें भीतर महसूस की। उन बच्चों की मुस्कानें जो पहली बार नहाए थे, उन पेड़ों की सांसें जो जिंदा हुए, और वो पहली चुप्पी जिसने उसे अपनी पहचान दी। वो सब भावनाएं एक जगह इकट्ठी हुई और एक तेज गर्मी में बदल गईं। अगली सुबह झारा जहां बैठी थी वहां से एक छोटी रोशनी की किरण निकली।
धीरे धीरे वो मैदान भरने लगा। कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर लोग समझ गए अब यहाँ सूरज खुद जमीन से उगता है। ज़ाहरा ने आसमान की ओर देखा। उसने अब तक पहली बार धरती के दिल में सूरज देखा था। ज़ाहरा एक खंडर पहुंची। वहाँ एक आईना था, बहुत पुराना, टूट फूट से भरा। लोग कहते थे वो आईना वो चीज़ दिखाता है जो तुम दुनिया से छुपाते हो। ज़ाहरा ने उसमें देखा। वो खुद को देख नहीं पाई, बस एक उजाला दिखा, उसके भीतर का सूरज जो अब किसी भी डर से छोटा नहीं था। अब ज़ाहरा किसी को बदलती नहीं थी, वो बस बैठती थी और लोग खुद से मिलने लगते। उसके पास आने वाले लोग कहते तो कुछ नहीं कहती, फिर भी मेरी आवाज़ सुनाई देती है। तेरे पास बैठकर मैं खुद से डरना छोड़ देता हूँ। ज़ाहरा अब एक परी नहीं, एक शुद्ध उपस्थिति बन गई थी। जिस धरती पर कभी पानी के लिए प्रार्थनाएं होती थीं, अब वहाँ लोग खुद बरसने लगे थे। उनके भीतर की ठहरी नमी उनके अपने आंसू बनकर बहती। ज़ाहरा ने उन्हें खुद से जोड़ा था। अब बारिश मैं नहीं करती, अब वो खुद बन गए हैं। बादल लोक अब शांत था। वहाँ एक नई परंपरा शुरू हुई। हर परी को ज़ाहरा की तरह धरती पर भेजा जाएगा, लेकिन सिर्फ तब जब वो उड़ने से ऊब जाए। अब उड़ना महानता नहीं था, अब गिरना, पिघलना और रोशनी बन जाना असली शक्ति थी। नई परियां अब ज़ाहरा से मिलने आती। तुम्हारे पंख कहाँ हैं? यहीं कहीं। ज़ाहरा मुस्कुराकर कहती, मेरे भीतर। तुम उड़ती क्यों नहीं? क्योंकि जब तुम भीतर उड़ते हो तो बाहर की उड़ान की ज़रूरत नहीं रहती। लोग कहते हैं जब तुम्हारे भीतर कुछ जलता है, कुछ टूटता है, कुछ रोता है, तो ज़ाहरा वहीं पास होती है। वो अब सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो भीतर उगता सूरज है जो कहता है तू चाहे कितना भी अंधेरा हो, अगर तू खुद को रोशनी की इजाज़त दे तो तू भी ज़ाहरा बन सकता है। अब कई साल बीत चुके थे। ज़ाहरा कोई नाम नहीं रही। वो हर नदी, हर हवा, हर चुप्पी में मौजूद थी। लोग अब उसके दर्शन के लिए नहीं आते थे, बल्कि उसके अनुभव में जीने लगे थे। पर एक दिन आकाश की एक पुरानी आवाज़ लौट आई, ज़ाहरा तेरा काम पूरा हुआ, अब तुझे वापस आना होगा। ज़ाहरा एक आखिरी बार उसी मैदान में गई जहाँ उसका भीतर का सूरज उगा था। अब वहाँ पेड़ थे, फूल थे, बच्चे थे और हर कोई मुस्कुरा रहा था। एक छोटी लड़की दौड़ते हुए उसके पास आई। क्या तुम ही वो परी हो जिसने मेरी मम्मी के आंसू चुराए थे? ज़ाहरा हंसी। नहीं बच्ची, मैंने आंसू नहीं चुराए, मैंने उन्हें बूंदों में बदला। उस रात ज़ाहरा ने पहली बार खुद से बात की, क्या मैं सच में चली जाऊं? और उसकी आत्मा ने कहा, हाँ, क्योंकि अब तू सबके भीतर जिंदा है। अब तू किसी एक देह में नहीं बंधी, तू एक एहसास है। उसके पीछे वो सभी जगह जाग उठी जहां वो कभी बैठी थी। जैसे ही ज़ाहरा चलने लगी, हर जगह एक हल्की रोशनी उठी, सूखे पत्ते चमकने लगे, टूटी चीजों में नमी आ गई और एक नया इंद्रधनुष फूट पड़ा धरती के भीतर से। लोग चौंके नहीं, क्योंकि उन्होंने महसूस किया ज़ाहरा जा नहीं रही, वो बस हम में फैल रही है। ज़ाहरा ने एक पहाड़ी के ऊपर चढ़कर बादल लोक की तरफ देखा। उसने आकाश को एक चिट्ठी भेजी, न शब्दों से, न स्याही से, बल्कि अपने अस्तित्व से। मैं कोई परी नहीं थी, मैं कोई चमत्कार नहीं थी, मैं बस एक टूटने से निकली आवाज़ थी जिसने खुद को बहने की इजाज़त दी। और जब तुम बहते हो तो तुम सब बन जाते हो। जहाँ ज़ाहरा की रोशनी गई, वहाँ एक बच्ची ने आंखें खोली। उसके पाँवों के नीचे बूंदें इकट्ठा हो रही थी। उसके भीतर कुछ चमक रहा था, बिजली, बारिश और सूरज, तीनों। उसका नाम किसी ने नहीं रखा, पर जो भी उससे मिला कहने लगा, तुम ज़ाहरा की तरह हो। अब बादल लोक पहले जैसा नहीं था। हर परी को धरती पर उतरने की इच्छा थी, क्योंकि अब उन्हें उड़ना नहीं, किसी की चुप्पी में उतरना था। अब जब कोई थकता है, जब कोई चुप हो जाता है, जब किसी के भीतर आंसू और आग एक साथ उठते हैं, वो बस जरा रुकते हैं और ज़ाहरा को याद करते हैं। वो पल है जब तुम खुद से डरना छोड़ देते हो। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे आंसू कमजोरी हैं, तो याद रखना, एक आंसू ने एक आकाश बदल दिया था, और वो आंसू ज़ाहरा था। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि बारिश रुकती है, पर उसकी गंध हवाओं में रहती है। ज़ाहरा की भी यही बात है, वो अब कहानी नहीं, हर उम्मीद की पहली बूंद है। The end, but truly a beginning in every tear। ये कहानी हमें जिंदगी की कुछ बहुत खास बातें सिखाती है। 1, आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत है। 2, खुद को अपनाना सीखो। 3, गिरकर ही ऊपर उठते हैं। ज़ाहरा ने कहा, शायद मैं उड़ नहीं सकती, पर मैं गिर सकती हूँ, और कभी कभी गिरना ही सबसे ऊंचा उठना होता है। इसका मतलब है कि हार या मुश्किलें अंत नहीं होती, बल्कि बढ़ने के मौके होते हैं। अक्सर सबसे गहरी समझ और शक्ति हमें मुश्किल समय और हार में ही मिलती है। 4, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी बड़ा बदलाव ला सकती है। ये कहानी हमें बताती है कि असली मायने चमकने या उड़ने में नहीं है, बल्कि महसूस करने, गिर कर भी जीतने, खुद को अपनाने और दूसरों के लिए उम्मीद बनने में है। ये खुद को जानने
और अंदरूनी बदलाव की एक खूबसूरत कहानी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई, अनकही और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।